हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी जो पिछली वीडियोस हैं आपको कैसे लगी। मैं आपसे कमेंट्स की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कमेंट्स आपने दिए नहीं। इसके पीछे कोई वजह होगी, या तो आप देख नहीं पाए या फिर और कोई वजह हो सकती है। लेकिन आज फिर मैं मेरा पूरा जो फोकस है प्रोजेक्शन के ऊपर है और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो आज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें डिफरेंट पोजिशन होंगी और उसी में हम रख कर दिखाएंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्सवाई लाइन कि इसका प्रोजेक्शन कैसे होता है। अब मैं जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है इसको ध्यान से सुनिए। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आएगा। ड्रॉ द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स रेस्टिंग ऑन देयर बेस। ये नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं आपको। ए सिलेंडर हैविंग डाया 40 mm 55 mm हाइट। नंबर 2, a pentagonal prism base edge 25 mm and 45 mm long on base edge perpendicular, ये साइन परपेंडिकुलर का, base edge perpendicular to VP। थर्ड, a cone of dia 40 mm, dia means diameter 40 and axis height 55 mm। Number 4, a pentagonal pyramid base edge 25 mm, height 45 mm, बेस एज 90 डिग्री टू वीपी। यहां पर किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्शंस के हमें दो चीज याद रखनी होंगी। एक तो आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि हमें किस टाइप के सॉलिड्स का प्रोजेक्शन लेना है। जैसे कोन है या सिलेंडर है या प्रिज्म है या पिरामिड है। ये 3-4 आपके दिमाग में ऑप्शन होने चाहिए कि किस तरीके का ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने अभी इसके अंदर दिखाया है, हमें ज्यादातर जो है बेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर सिलेंडर है तो जाहिर बात है, बड़ा कॉमन सा सेंस है कि इसका डायमेट्रिकल बेस होता है, डायमीटर होता है। हमें सिलेंडर के अंदर सिर्फ 2 पैरामीटर चाहिए, एक बेस डायमीटर और दूसरा उसका एक्सिस हाइट। हमने अगर सिलेंडर को लिटा दिया ऑन द ग्राउंड तो लॉन्ग हो गई, उसकी एक्सिस लॉन्ग में गिनी जाएगी। और अगर उसको खड़ा करके रखा हुआ है तो हाइट काउंट होगी, है ना। दूसरी चीज, ये तो सिलेंडर की बात हुई, तो इसका डाया 40 और 55 mm हाइट। दूसरे में पेंटागोनल प्रिज्म। अब मैं प्रिज्म और पिरामिड में आपको उनका दिखा देता हूं। प्रिज्म जो है, प्रिज्म का टॉप और बॉटम सेम है, जैसा बेस होगा वैसे उसका टॉप होगा प्रिज्म का, ठीक है। और इसके जो फेसेज होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में होंगे। अब आ जाइए पिरामिड पे। पिरामिड को आप इस तरह से सोच सकते हैं, पिरामिड के जो डिफरेंट बेस हो सकते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड। तो ज्यादातर हेक्सागोनल पिरामिड या पेंटागोनल पिरामिड में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज है, दिक्कत स्टूडेंट को कहां होती है ये मैं बता देता हूं। ज्यादातर उसको बेस को बनाने में दिक्कत होती है। अगर आप सपोज स्टूडेंट हैं, बीटेक के हैं, आईटीआई के हैं या पॉलीटेक्निक के हैं, तो आपको इसकी जो फॉर्मेशन आनी चाहिए, यानी कि यू हैव द नॉलेज ऑफ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, कि एक हेक्सागोनल कैसे बनता है, एक पेंटागोनल कैसे बनता है। समझ गए ना मेरा मतलब कहने का। यानी कि हमें एक रेगुलर हेक्सागोन चाहिए, एक रेगुलर पेंटागन चाहिए। पेंटागन का मतलब है हैविंग 5 आर्म्स, 5 भुजाएं होनी चाहिए और इसके अंदर होनी चाहिए 6 भुजाएं। अब देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 में हमें क्या करना है। सिलेंडर की मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूं जिसका डाया 40 mm है और हाइट 50 mm 55 mm, यानी कि ये सिलेंडर खड़ी पोजीशन में। अब मुझे एक फ्रंट व्यू और एक टॉप व्यू चाहिए। मैं इसको यहां से मार्क कर रहा हूं। मुझे चाहिए एक टॉप व्यू और एक फ्रंट व्यू। ओके, क्लियर। अच्छा, अब मैं जो सेंट्रल लाइन है इसकी, मैं रेड पेन से, रेड मार्कर से शो करूंगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या होगा, हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे एक्स वाई। तो एक्स वाई के ऊपर अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स वाई के ऊपर क्या आएगा, फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू। तो चारों क्वेश्चंस में यही करना है हमने और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ताकि आपके दिमाग से बहम निकल जाए कि सर ये हमेशा नीचे ही क्यों आता है टॉप। मैंने बहुत पहले की वीडियो में आपको बताया था
कि टॉप व्यू कम्स ऑलवेज बिलो XY लाइन इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन 1 के लिए मैं यहां डालता हूं आंसर 1। तो जगह की लिमिट के कारण मुझे छोटा छोटा बनाना पड़ रहा है, तो आप इसको जूम करके भी दे सकते हैं। तो आपके लिए मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले एक XY लाइन बनाई मैंने, ठीक है। मैं छोटा कर देता हूं इसको, और क्योंकि मुझे 4 1 2 3 4 व्यू बनाने हैं, ठीक है। XY, अगर फर्स्ट एंगल को डील कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रख के ड्राइंग बना रहे हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि बिलो इज द HP। तो यहाँ HP आएगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे आएगा VP। तो सब क्वेश्चंस के लिए यही फंडामेंटल। अब मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा जो दोनों प्लेन को दिखाएगी, शो करेगी। ऊपर से डालना शुरू करता हूं उसको मैं, ठीक है। ये सेंटर लाइन मैंने क्रॉस कर ली। अब मुझे क्या करना है, सिलेंडर हैविंग 40 mm, उसका जो बेस है, बेस डाया 40 mm है। तो मैं यहां से कहीं भी थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर इस पर चिपकानी नहीं है मैंने। कई बार क्वेश्चन में दिया भी होता कि वर्टिकल प्लेन से इतनी दूर, तो तब इतनी दूर यहां आएगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक छोटी सी एक लाइन और डाल देता हूं। ये क्या बनाई मैंने, इसकी एक्सिस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डाया 40 है, तो मुझे 20 mm का रेडियस लेना है, और मैं R20 लेके यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, और एक सॉरी इससे बनाता हूं मैंने एक जो इसका बेस क्रिएट कर रहा हूं, ये आपको कंपास से बनाना है, ठीक है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं ताकि टाइम कम लगे वीडियो में। ये मैंने बेस बना लिया। अब क्या हुआ कि मैं यहां से, यहां पे मैं 1 लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, 1 2। तो 1 और 2 से मैं प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लूंगा, बहुत थिन होनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर्ड पे बनाना मुश्किल होता है क्योंकि पेन डिफरेंट नहीं, लेकिन ये बहुत थिन होनी चाहिए, यानी कि 0.3 mm। ये मैंने प्रोजेक्शन लाइन ले ली, प्रोजेक्टर मैंने ऊपर उठा दी। अब इसकी जो मैं हाइट है 55 mm, वो कट करूंगा यहां से, बेस से, क्योंकि सब ये चीजें कहां बेस पर टिकी हुई है, यानी कि बेस को मैं इसका थोड़ा सा थिक बना दूंगा। और मैं हाइट कट कर दिया मैंने, और मैंने ये हाइट इसकी ले ली सिलेंडर की। इसको मैं दोबारा थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, और ये भी मैंने डार्क कर दिया। तो 2 पैरामीटर दिए हैं, वो इसके अंदर आ गए। अब आपको इसके अगर डायमेंशन देनी है तो डायमेंशन आप यहां दे सकते हैं। इसकी बिल्कुल थिन लाइन यूज करेंगे, डायमेंशन लाइन डाया 40। कभी भी इसके अंदर mm या इंच या कुछ सेंटीमीटर ऐसा नहीं लिखते ड्राइंग के अंदर। मैंने बताया था कि सारी जो ड्राइंग्स है आपके न्यूमेरल और डिजिट पे बेस है, सिंबल्स डाया 40। और मुझे दूसरा पैरामीटर जो दिया था, मैं समय लाइन को मैं यहां कर देता हूं, और मैं डायमेंशन लाइन यहां डाल देता हूं। अब मुझे लिखना है 55, तो मैं अलाइन सिस्टम यूज कर रहा हूं, और मैंने 55 यहां लिख दिया। तो दोनों चीज आ गई जो क्वेश्चंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिए हैं, डाया 40 और 55 हाइट। ये HP पर क्या बन गया, टॉप व्यू, मैं पूरा ही लिख रहा हूं, और ये हमेशा आपको कैपिटल में लिखने चाहिए। और ये हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, ठीक है। तो नंबर 1 का आंसर ये हो गया। अब नंबर 2 के आंसर के लिए देखिए, मैं पेंटागोनल प्रिज्म बेस 825, यानी कि हमें एक पेंटागोनल का बेस बनाना है जिसका की एज जो है, एज की जो लेंथ है 25 mm एंड 45 mm लॉन्ग। लॉन्ग से मतलब ये कि इट इज द हाइट ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म। 1 बेस एज, बेस एज का मतलब है कि अगर पेंटागोनल का मैं बनाता हूं, मैं यहाँ पे एक, फिर मैं XY दोबारा डाल रहा हूं, यहाँ पे मैंने Y डाल दिया, यहाँ X। मैं फिर क्या करूंगा दोबारा कि मैं पेंटागोनल प्रिज्म, मैंने ये इसका सेंटर लाइन बना दिया, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल थिन होनी चाहिए। तो मुझे तो आपको मार्कर पर वीडियो में दिखाना है, तो थोड़ा सा लाइट की भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा मोटा करके दिखा रहा हूं। तो XY हो गया, यानी कि रेफरेंस लाइन है, ये इसके ऊपर वर्टिकल प्लेन हो गया, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब प्रिज्म का जो बेस बनाना है आपने इस तरीके से बनाना है कि एज उसकी 25
होनी चाहिए और 45 लॉन्ग कहाँ दिखाई देगा, इसके अंदर 48, इसे तो भूल जाओ अभी। तो आपको ये और ये चाहिए, बेस एज परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का मतलब है कि मुझे इस तरीके से बनाना है कि वो एक एज यहां आनी चाहिए आपकी एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर, तभी बनाएगी जब यहां। तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं इसका एक बेस एज कहीं बना लूंगा। एक्चुअली क्या है कि सेंटर लाइन इसमें मुझे बाद में खींचनी चाहिए, या आपको भी खींचनी चाहिए बाद में। एक मिनट वेट करो। तो अभी मैं अगर इसमें सेंटर लाइन डाल दूंगा तो प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको ध्यान रखना। सिलेंडर में डाल सकते हैं लेकिन इसमें नहीं, ठीक है। तो आपको सेंटर लाइन हटानी है, क्योंकि हमें पहले ये बनाना, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे इसका सेंटर कहाँ होगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे पहले एक बेस एज बनानी है। यहां से कुछ भी छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए क्योंकि आपको पता है कि पेंटागोनल जगह ज्यादा घेरता है इस साइड में। तो मुझे पहले बेस एज ऐसे बनानी पड़ेगी इसकी, ये बेस एज बना दूंगा। ये क्या है 25। अब मुझे एक सेंटर लाइन बाद में डालूंगा। अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है, फिर इस एंगल को आप डाल दीजिए। तो परपेंडिकुलर कौन सी हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर। मैं अभी आपके साथ बता ही देता हूं, ये 90 डिग्री है, इसका ध्यान रखें आप कि ये 90 डिग्री होनी चाहिए। बेसेज एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बेसेज परपेंडिकुलर टू वीपी। फिर आपने क्या करना है, ये थी आपकी 25, आप इसमें 25 का यहाँ से डायमेंशन भी दे सकते हैं। वैसे डायमेंशनिंग सबसे बाद में होनी चाहिए, पर मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि आपको पता लगे कि 25 क्या। अब यहाँ से जो एज है, ये एंगल जो है आई थिंक 72 डिग्री है, और ये 108 ऐसा कुछ है। तो ये दोनों साइड आप 72 डिग्री उठा देंगे, ठीक है। ये आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, चांदी से, ठीक है। ये कर दिया आपने 25। वैसे बहुत सारे मेथड हैं पेंटागोनल बनाने के, लेकिन आप बिल्कुल टाइम अगर आपको बचाना है तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखें और यहाँ 28 कट करें, 25 कट करें, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसे। और ये ध्यान रखें कि आपकी ये दोनों चीजें एक ही सीध में आनी चाहिए। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर सेंटर लाइन डालेंगे यहां से, इसके सेंटर से, ठीक है। यहां से सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे आप। अब पेंटागोनल में 5 आर्म्स होती हैं, तो ये आर्म्स का और इस आर्म का जो जुड़ाव है वो यहां होना चाहिए, कहीं इस जगह पे। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से 25 इस पे कट करूंगा, 25 इस पे कट करूंगा, ठीक है। और कभी अगर आपको डाउट हो कि यार मेरा पेंटागोनल ये सही बना है नहीं बना, तो आप अपनी ड्राइंग शीट को थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा दें तो आपको अपने पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। अब उसके बाद इसका सेंटर जो है यहां कहीं होगा बीच में। तो अभी फिलहाल सेंटर भूल जाओ। अब क्या करना है आपने, सीधे सीधे इसके प्रोजेक्टर्स लेने हैं। आपका एक प्रोजेक्टर ये आ गया, एक यहां से ले लिया और एक प्रोजेक्टर यहां से ले लिया, ठीक। अब इसकी हाइट मैं दूंगा 48 mm लॉन्ग। तो 48 mm मैंने इसको यहां से कर दिया ऐसे। इसको मैं करूंगा डार्क, इसको भी डार्क कर दूंगा। और चूंकि मैं इस साइड से देख रहा हूं इसको, तो मुझे क्या दिखाई देगा 1.23। मैं ये कर देता हूं इसको। हमेशा ध्यान रखना कि जब टॉप के अंदर आप उसके कॉर्नर आइडेंटिफाई करेंगे तो स्मॉल ABCD आप लिखेंगे इसके अंदर, ABCD और E, करेक्ट। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आपने। अब जब हम इसका ये इधर व्यू डालेंगे तो आप यहां लिख सकते हैं इसके साथ कुछ भी, ठीक है। अब तो ये हो गया, और एक लाइन आपकी ये डार्क हो जाएगी। जो ये वाला फेस है ये, तो वो दिख रहा है ये, ठीक है, AB। और यहां ये वाला फेस जो चौड़ा सा है ये दिखाई देगा। अब इसके अंदर आप एक सेंटर लाइन यहां से इसके अंदर डाल देना। आप ध्यान रखना कि ये सेंटर लाइन है, उसमें थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है। आप जो वैसे प्रोजेक्टर्स हैं इनको इरेज कर सकते हैं रबर से। और ये हो गया।
अब एक चीज और बताता हूं मैं, थर्ड, ए कोन डाया 40 mm एंड एक्सिस हाइट। तो कोन के अंदर दो ही पैरामीटर हैं, एक बेस डायमीटर और 55 हाइट। तो करेंगे क्या कि सिंपल वैसे ही एक लाइन डालेंगे एक्स वाई, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब चूंकि कोन है तो कोन के अंदर आप एक एक्सिस पहले डाल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने कोन के लिए एक्सिस डाल दी। अब मैं देखूंगा डायमीटर, तो डायमीटर 40 है, तो मैं यहां कहीं से थोड़ी सी जगह करीबन 10 मिलीमीटर जगह छोड़ के यहाँ पे एक निशान लगा लूंगा, यहां से 20 और मार्क कर लूंगा ऐसे करके। फिर सेंटर लाइन आ गई बिल्कुल जैसे इसकी आई थी सिलेंडर की। अब मुझे क्या करना है कि 20 mm का रेडियस लेके एक सर्किल बनाना है। सर्किल थोड़ा सा बड़ा बन गया क्योंकि फ्री हैंड बन रहा था ये। अब मैं इसके फिर यहां से मैं 1 और 2 लूंगा, और चूंकि कोन है, रिमेंबर दैट पॉइंट कि इट इज ए कोन नॉट ए सिलेंडर, सो इट हैज ए वर्टेक्स। तो वर्टेक्स में आपको 55 देना है, यानी कि सेम हाइट पे आ जाएगा हमारा ये, और ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये वर्टेक्स डाल दिया मैंने, या इसको ओ भी लिख सकते हो आप। और इसका प्रोजेक्शन यहां ले लिया, इसका प्रोजेक्शन यहां कहीं आएगा, और इन दोनों पॉइंट को आप मैच कर दें, बन गया कौन। एनी प्रॉब्लम? बहुत सिंपल है। देखो सिलेंडर बिल्कुल टॉप बॉटम एक होगा और इसके अंदर होगी एक वर्टेक्स। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, एक पेंटागोनल पिरामिड बेस एज 25। अब ध्यान दें कि पिरामिड है, यानी कि इसके अंदर भी एक वर्टेक्स है और बेस एज 25 है, हाइट 48, बेस एज 90 डिग्री टू वीपी। 90 डिग्री टू वीपी यानी कि यू हैव टू मेक द सेम फिगर इन सेम डायरेक्शन। तो फिर मैं एक एक्स वाई लाइन डाल रहा हूं यहाँ पे, यहाँ आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और मुझे बिल्कुल उसी टेक्निक से एक यहाँ पर डालना है एक लाइन। मैं बेस एज जो है ये मैंने कट कर दी है, इसके बीच से मैं एक सेंटर लाइन डालूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। अब मैंने आपको बताया था कि 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री पे यहां डाल दीजिए, 72 डिग्री पे यहां डाल दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसका सेंटर लाइन इसके 25 के बीच से करते हुए डाल दूंगा, और फिर मैं इस फिगर को मैं कंप्लीट कर लूंगा यहां से R25 का रेडियस लेके। बन गया ना सेम उसमें। तो चूंकि ये बेस यहाँ परपेंडिकुलर दिया था, यहाँ 90 डिग्री टू वीपी है, बोथ थिंग्स आर सेम, कंसेप्ट सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि ये भी अगेन 90 डिग्री है। तो मैंने ये तीन चीज मिल गई मुझे। मैं इसका सेंटर फाइंड आउट कर लूंगा। सेंटर इसका कहीं यहां होगा, ठीक है। ये सेंटर लाइन को मैंने ऊपर उठा दिया। अब मैं क्या करूंगा, तीनों प्रोजेक्टर्स जो हैं यहां से लूंगा, प्रोजेक्टर्स लाइन यहां से मैं ड्रॉ करूंगा ऊपर तक, यहीं तक लाऊंगा, और ये ऑलरेडी आ ही रहा है। क्योंकि ये एक पिरामिड है तो इसमें एक वर्टेक्स होगी, और वो कितने ऊपर होगी, 48, यानी कि वो कहीं यहां होगी वर्टेक्स। अब मैं एक प्रोजेक्टर यहां खींचूंगा, थोड़ा सा तिरछी हो गई लाइन, बट डोंट मैटर, यू हैव टू फॉलो द कंसेप्ट ओनली। ये हो गया, ठीक। अब एक प्रोजेक्टर यहां से यहां लूंगा, यहां तक सीधा आएगा, लेकिन उसके बाद जो है ये थोड़ा टिल्टेड होकर उसी पॉइंट पे मिल जाएगा ऐसे करके। तो ये वाला जो फेस है वो ये है, और ये वाला जो फेस है ये यहां से यहां है, क्योंकि ये चौड़ाई ऊपर जाके कम हो जाएगी। तो ये आपका आ गया। मैं कहा लिखूं इसको, रुको जो आपको दिखाई दे, ये सब टॉप व्यू है, ऊपर फ्रंट व्यू है। तो ये हो गया आपका पिरामिड, प्रोजेक्शन ऑफ पिरामिड। ये हो गया आपका कोन, और ये हो गया पिरामिड, और ये हो गया सिलेंडर। यहां दिक्कत हो रही है मुझे, सिलेंडर। तो आप देखिए
क्वेश्चंस ये, इनके आंसर ये। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि आपके पास ये दिमाग में होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमारा किस तरह का है और इसका जो बेस एज है वो कैसे रखी जा रही है, परपेंडिकुलर है, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो बेस एज है, बेस एज इज टिल्टेड एट 30 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन ऊपर है तो ये टिल्टेड यहां से दिखाएगा, तो उस कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही बनेगा। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि मैंने आपको ये सिचुएशन इसलिए समझाई है कि जब हम इसके बाद थोड़ा सा टिपिकल प्रोजेक्शन पे जाएंगे जिसके अंदर 4 व्यूज बनेंगे, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो खेल है वो टॉप व्यू का है। आपने अगर टॉप व्यू डिफाइन कर लिया कैसी उसकी पोजीशन है, तो प्रोजेक्शन की नथिंग बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे देखना और इसमें समझने की कोशिश करना। इसके आधार पर आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने जो ऑटोकैड वगैरह करते हैं तो उसमें भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिक तरीका मैंने आपको सिखाया है एक क्वेश्चन के थ्रू, और आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। ओके, थैंक यू, बाय।